आप सब कैसे हैं और बोर्ड की परीक्षा आपकी कैसी चल रही है, क्योंकि अभी फरवरी में आपकी बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है। यदि आप हमारी इस सीरीज को देखते रहेंगे तो आपने अगर अभी तक कोई तैयारी भी नहीं की है तब भी आप 70 में से 70 नंबर प्राप्त कर लेंगे। केवल इस सीरीज को फॉलो करना है। बेटा, आज हम आपको एक चैप्टर समांतर श्रेणी, जिसको कहीं कहीं पर आपको श्रेणी भी लिखा मिलेगा श्रेणी की जगह, और कहीं कहीं पर आपको एपी भी लिखा मिलेगा। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। कहीं कहीं अनुक्रम भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको इससे घबराना नहीं है। समांतर श्रेणी या अनुक्रम या एपी लिखा मिलेगा तो आपको समझ लेना है कि मुझे केवल समांतर श्रेणी काम करना है। अब हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले को छोड़कर अपने में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होती है। अर्थात बच्चों, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपके सामने एक ही सूची लिखी है, एक श्रेणी की सूची है, जैसे यहाँ पे 4, 7, 10, 13, 16, 19, आगे एंड सो ऑन, यानी कि आगे ये अनंत तक है, कहीं तक भी जा सकती, क्योंकि लास्ट टर्म इसमें नहीं दी गई है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पहला पद है इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन इस पहले पद ने अपने आप में क्या जोड़ा कि अगली संख्या आ गई। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें +3 जोड़ा तो अगली संख्या आ गई, इसमें +3 जोड़ा अगली संख्या आ गई, यहां से इसमें इसने क्या जोड़ा अपने अंदर कि अगली संख्या प्राप्त हुई, तो यहाँ पर 13 में 3 जोड़ा 16 आ गया। अर्थात हम देख रहे हैं कि कहीं भी 2 नंबर का जो डिफरेंस है वहां पर 3, हर जगह 3 है। यानी कि इसने कहा है ना कि एक निश्चित संख्या अपने किसी भी नंबर में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, और वो हर टर्म में, हर पद में वो नंबर जुड़ेगा, उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। अब हमारे यहाँ बात की कि यहाँ पे +3 हमने इसमें जोड़ा, इस श्रेणी में हमने +3 जुड़ा। अब आप अगले उदाहरण पे आइए, अगले उदाहरण पर आइए आप कि यहाँ पर 62 है, 62 में क्या जोड़ा कि 60 आ गया, तो हमने यहाँ पर जोड़ा -2। क्या जोड़ा बेटा? -2 जोड़ा। फिर यहां पर इसमें क्या जोड़ा कि अगली टर्म आ जाए, तो -2 जोड़ा, 58 आ गया। 52 में क्या जोड़ा? -2, तो 56 आ गया, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये भी एक समांतर श्रेणी का उदाहरण है, ये भी एक समांतर श्रेणी का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहां पर हर नंबर में +3 जोड़ा, अगला नंबर प्राप्त होता चला गया। यहां पर हर एक पद में +-2 जोड़ते चले गए और अगली टर्म प्राप्त होती चली गई। यहां पर हम देख रहे हैं तीसरा उदाहरण 5, 5, 5, 5, 5 डॉट करके है। तो यहां पर यह है कि इसमें क्या जोड़ा कि अगला टर्म प्राप्त हो, +0। क्या जोड़ा? 0। इसमें क्या जोड़ा? अगली टर्म प्राप्त करने के लिए 0, इसमें 0, इसमें 0। तो यहां पर भी एक निश्चित थी कि यहां पर भी इसमें +3 जोड़ा, यहां पर -2 जोड़ा, और यहां पर +0, 0 जोड़ते चले गए। तो ये तीनों उदाहरण आपके समांतर श्रेणी के आ गए। अब जो निश्चित संख्या है इसको हम कहते हैं सार अंतर। इस आपको समांतर श्रेणी की चैप्टर में इसको हम कहते हैं सार अंतर, यानी कि हर जगह एक जैसा डिफरेंस, एक जगह एक जैसा अंतर। तो जो सार अंतर हमारा आ सकता है, या तो प्लस में आएगा, या माइनस में आएगा, या 0 आएगा। इन तीनों में कोई भी आ सकता है। जैसे यहां पर हमारा +3 था, यहां पर -2 था, और यहां पर 0 था। अब हम यहां एक नंबर और लेते हैं, 9, 15, 21, 27 और डॉट डॉट करके हमने 57 लास्ट में दिया। तो इसमें और इनमें क्या फर्क है? जो ये सीरीज हमारी, ये भी समांतर श्रेणी की सीरीज है, लेकिन यहां पर अंतिम पद कोई नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसे अपरिमित समांतर संख्या, अपरिमित श्रेणी। यहां पर भी कोई अंतिम पद नहीं है, तो ये भी अपरिमित श्रेणी है। यहां पर भी कोई अंतिम पद नहीं है, ये भी अपरिमित है, यानी कि इनफाइनाइट सीरीज। और यहां पर हमारा अंतिम पद दिया है 57, तो ये वाला जो आपकी समांतर श्रेणी है ये हमारी परिमित है, यानी कि फाइनाइट है। तो बेटा, इसमें हम जो सार अंतर है इसको हम डी से डिनोट करते हैं, जो आपको याद रखने वाली बात है। सार अंतर को डी से करते हैं, और डी कैसे प्राप्त होता है? कोई भी 2 नंबर हम लेंगे, मान लीजिए हमने 2 नंबर लिए, तो बाद वाले नंबर में से पहले वाला नंबर माइनस करना है। यहां पर भी बाद वाले में से पहला माइनस करना है। कोई भी सीरीज आप लेंगे तो बाद वाले नंबर में से पहले वाले को माइनस कर देंगे,
तो हमारे पास डी प्राप्त होता है। फिर इसमें एक और खास बात है कि जो इस श्रेणी का ये क्या है, पहला पद ये कौन सा है, दूसरा पद ये कौन सा है, तीसरा पद ये कौन सा है, चौथा पद। तो यहां पर प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। अगर किसी सीरीज में हम कहेंगे कि प्रथम पद क्या ए है, तो इसे हम लिख देंगे A1। ये कौन सा पद है, A2। ये कौन सा है, तीसरा यानी कि A3। ये कौन सा है, चौथा यानी कि A4। तो ऐसे हम इसे डिनोट करेंगे। अगर हमें डी निकालना होगा तो डी निकालने के लिए हमने कहा कि हम इन दोनों में निकालना चाह रहे हैं, तो तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर दे, या दूसरे में से पहला कर दे, या पांचवें में से चौथा कर दे। यानी कि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, A2 यानी कि दूसरे पद में से A1 पहला पद माइनस कर दें, या हम पांचवें पद में से चौथा पद माइनस कर दें, या हम सातवें पद में से छठा पद माइनस कर दें। तो सार अंतर ज्ञात करने के लिए हमें डी चाहिए, और डी को हम कैसे करते हैं कि दूसरे में से पहला, पांचवें में से चौथा, कोई भी नंबर आप माइनस कर सकते हैं। तो अब हम समझ गए कि इस श्रेणी में प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ऐसे करके हम करते हैं। तो हमें याद क्या रखना है बेटा इसमें कि अगर मुझे इस श्रेणी में मुझे चाहिए कि 20वां पद चाहिए, 20वां पद याद करने के लिए मुझे A20 चाहिए। क्या चाहिए, A20 चाहिए। वो मैं कैसे प्राप्त करूंगा वही चीज हम आज सीखेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि आज इसी चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे, और आपको जितने क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे इसमें से कोई भी बाहर नहीं आएगा, सब इसी में से आएंगे। तो बेटा यहां पर आपको क्या याद रखना है कि यदि मुझे दूसरा पद प्राप्त करना है तो पहले पद में देखो, यहां पर प्रथम पद को A भी लिखते हैं और A1 भी लिखते हैं, इससे घबराना नहीं है। हम इसे प्रथम पद को A या A1 लिखते हैं। अब जैसे कि ये सीरीज है हमारी, पहला पद है 4, दूसरा पद 7 है, लेकिन हमारे यहां सार अंतर क्या था, इसमें डी था, डी हमने जोड़ा। तो अगर मैं पहले दूसरे पद को प्राप्त करना है तो पहले पद में मैं क्या जोड़ूंगा, डी। जैसे यहां इस 4 में मैंने क्या जोड़ा, +3, दूसरा पद आ गया। दूसरे में मैंने यहां पे क्या जोड़ा, +3। तीसरे में मैंने क्या जोड़ा, +3 जोड़ा, और अगला नंबर मुझे प्राप्त होता चला गया। यानी कि पहले नंबर में ये क्या हमने कहा कि एक निश्चित राशि है, उस निश्चित राशि को हम क्या कहते हैं, सार अंतर। तो हमने सार अंतर की हमारा डी है, तो पहले पद में डी जोड़ देंगे। जैसे अगर हमें A3 निकालना हो और मुझे पहला पद पता है और डी भी पता है, तो यहां से मुझे एक तीसरा पद ये लेके जाना है। तो तीसरे पद जाने के लिए मैंने यहां पे क्या किया, डी जोड़ा, यहां पर फिर डी जोड़ा। तो कितने डी जोड़े गए, एक डी यहां पर जोड़ा, एक डी यहां पर जोड़ा, कितने डी हो गए, यानी कि सार अंतर कितने हो गए, 2। तो कौन से पद में, पहले पद में मैंने 2 सार अंतर यानी कि 2 डी जोड़ दिए। ऐसे ही अगर मुझे 5वां पद चाहिए तो 5वां पद कैसे निकालूंगा कि पहले पद में, अब जैसे यहां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद मेरा ये है, तो यहां से यहां जोड़ने के लिए एक डी, फिर यहां से यहां जोड़ने के लिए एक डी, और कितने हो गए, 2। फिर यहां से यहां जाने के लिए कितने, एक डी, तो 1 2 3 डी हो गए। फिर यहां जाने के लिए कितने, एक डी और, यानी कि 4 डी हो गए। तो मैं सीधा 4 डी प्राप्त कर लूंगा। और लेकिन ये कब करूंगा, जब मुझे पहला पद पता होगा और मुझे डी भी पता होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस, सार अंतर पता होगा। अब ये चीज मुझे हो गई कि अगर मुझे डी पता है और पहला पद पता है। अब लेकिन बेटा यहां एक चीज और देखने वाली बात है, हमने यहां क्या करा था कि पहले पद में डी जोड़ा, दूसरा पद आ गया, दूसरे पद में भी एक डी जोड़ा तो तीसरा पद आ गया। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए मैं A2 में दूसरे पद में डी भी जोड़ के प्राप्त कर सकता हूं। 5वां पद मुझे ज्ञात करना है तो चौथे पद में भी डी जोड़कर मैं प्राप्त कर सकता हूं। अगर मुझे डी पता हो और चौथा पद पता हो और उसने कहा कि 5वां पद आप बताइए, तो आपको सीधा चौथे पद में डी जोड़ दें, अगला पद हम प्राप्त कर लेंगे। ऐसे ही यहां पर अगर मुझे पहला पद पता है और डी पता है तो मुझे इस फॉर्मूले से प्राप्त करना है, और अगर मुझे दूसरा और डी पता है तो इस वाले फॉर्मूले से प्राप्त करना है बेटा। लेकिन अगर ऐसे ही हम चलते रहें,
और उसने कहा कि nवां पद, nवां पद का मतलब जैसे इस श्रेणी में कहा कि nवां पद क्या, nवां पद मैंने मान लिया, कोई कह सकता है 20वां पद चाहिए, मुझे 50वां पद चाहिए, मुझे 1000वां पद चाहिए, मुझे 1254वां पद चाहिए, तो वो nवां पद होगा। n का वैल्यू आप कुछ भी रह सकते हैं और आपको नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि पहला पद a1 या a कुछ भी लिख देंगे यहां, प्लस यहां पर क्या लिखूं, यहां पर d लिखना है। देखो जब दूसरा पद प्राप्त कर रहा था तो कितने d लिखे मैंने, 1। जब तीसरा पद प्राप्त कर रहे थे तो हमने कितने d लिखे, 2, यानी कि तीसरा पद जो सा पद हमें चाहिए उससे एक कम। पांचवा पद प्राप्त करने के लिए 5 से एक कम, यानी कि चौथा पद हमें यहां चाहिए। तो उसी तरफ से मुझे कौन सा पद चाहिए, nवां। तो n से एक कम, n से एक कम के लिए हम क्या करेंगे, n-1, और इसे आप कहीं पर a भी लिख सकते हैं, यानी कि ये वाला। तो ये आपका एक टर्म बन गई कि an यानी कि nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, एक आपका एक फॉर्मूला बन गया है। ये बेटा आपको याद रखना है। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप ये वाला मेथड याद रखना कि मुझे कैसे बताया गया था। अब मुझे ये फॉर्मूला कहां कहां आपके यूज होगा, वो क्या कहेगा कि आपको nवां पद दे दिया, a दे दिया और d का मान पूछ लिया, या उसने d दे दिया, n दे दिया और a का मान पूछ लिया। यहां पर एक an है और एक a है और एक d है। n और an एक ही बात है, अगर n की वैल्यू जो यहां रखोगे वो यहां पर रखेंगे। तो यहां पर हमारे यहां 3 चीज हैं, तो 3 चीज में से कोई भी 2 हमें क्वेश्चन में देगा और हम तीसरी प्राप्त कर लेंगे। बस सिर्फ हमें क्या करना, a और d दिया तो हम यहां रखेंगे और निकाल लेंगे, उसने n और a दिया तो d निकाल लेंगे। इसी फॉर्मूले को हमें यूज करना है। तो अभी इसमें एक और फॉर्मूला आता है कि अभी बेटा ये nवां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हैं या बाद में रीप्ले करके इसको आप वीडियो को देख सकते हैं। अभी हमें एक चीज और इसमें क्या करनी है, जैसे कि हमारे पास 62, 60, 58, 56 ये एक एग्जांपल है, एक सीरीज है। इस सीरीज में उसने कहा मुझे कि इसके 10 पदों का योग, इसके 10 पदों का योग चाहिए। अभी तक यहां पर कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4 पद मीन्स टर्म, आप टर्म भी इसे बोलते हैं अंग्रेजी में। तो 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 पद दिए, लेकिन उसने कहा कि ऐसी इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहो और 10 पदों का योग निकालो। एक सीधा सा मेथड है कक्षा चौथी और पांचवी वाला कि आप 62 ऊपर लिखोगे, ऐसे लिखोगे 62, 60, 58, 56, 54 ऐसे करके आप इसको जोड़ करके लिख दोगे और आपका आंसर सही आ जाएगा। लेकिन आप क्वेश्चन में करके आओगे, आप सोचोगे मैं तो क्वेश्चन सही करके आऊं, लेकिन वो तो चौथी क्लास का आंसर था। बेटा आप तो 10वीं क्लास में हो, तो 10वीं क्लास में इस मेथड से यूज नहीं करना है। हमें कौन सा मेथड लगाना है, समांतर श्रेणी में जो दिया गया है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो बेटा यहां पर कौन सा पद है हमारा है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो हम यहां जैसे इसी सीरीज की मैं बात करता हूं कि 62 है, 60 है, 58 है, 56 है, ऐसे करने कितने पदों का हमें चाहिए, 10 पदों का योग चाहिए। 10 पदों के योग के लिए ये तो कौन सा पद है हमारा, अजी सर ये तो सीरीज स्टार्ट हुई है, जब स्टार्ट हुई तो ये पहली टर्म है, तो पहली टर्म में बेटा तो 62 हो गया। तो मुझे सर और क्या चाहिए कि मुझे डी चाहिए। डी कैसे निकालूंगा मैं, कि डी में निकालूंगा कि A2 में से A1 घटा दो, या A3 में से A2 घटा दो, या A4 में से A3 घटा दो। तो कोई सा भी आप ले लो। मुझे कहा कि नहीं मैं तो जी सर A4 में से A3 माइनस करूंगा, तो A4 कितना है हमारे यहां पर 56 है, 56 में से मैं 58 घटाऊंगा, क्या होगा कि सर 56 में से तो 58 नहीं घटते। क्यों नहीं घटते बेटा, घटते हैं। ये आपने पढ़ा था छठी क्लास या 7वीं क्लास में कि जहां पर आपका एक प्लस में संख्या और एक माइनस में हो तो वो घटती है, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे 2, और साइन किसका लगता है बेटा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या का साइन क्या है, माइनस। तो d बराबर -2 आ गया। अब इसमें और हमें क्या है कि इसने कहा कितने पदों तक, 10 पदों तक, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि यहां पर हमारा हो गया n बराबर 10। और बेटा इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसे हम करते हैं सम फॉर s n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू
डी। ये वाला फॉर्मूला हमारा बन गया है। तो ये एस एन बराबर ये आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है। और एक और फॉर्मूला इसमें है, एस एन बराबर एन बटा 2 यानी कि ए प्लस एल। एल क्या है बेटा? जो मैंने एक फॉर्मूला भी आपको बताया था, कौन सा? कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बताया था ना बेटा। अगर किसी श्रेणी में जो सबसे आखिरी का पद है, मान लो उसमें 20 पद है, तो मैंने कहा 20वां पद है या ए एन है, तो इसे मैं एल भी कह देता हूं अंतिम पद को। लास्ट के पद को हम एनवा पद भी कहते हैं और उसके अंतिम पद भी कहते हैं। और अंतिम पद को हम किससे डिनोट करते हैं? किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल एल से। तो अब हमें यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं। यहां पर प्रथम पद है और अंतिम पद है, तो इस श्रेणी में तो अंतिम पद नहीं दिया गया है। एक बच्चा कह रहा है कि सर 10 है। नहीं बेटा, ये तो पदों की संख्या दी है, ये अंतिम पद नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला तो मैं इसमें इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। कौन सा प्रयोग करेंगे? ये वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे एस इक्वल टू एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की जगह हम क्या लिखेंगे? 10। यहां पर 10 बटा 2, 2 और 2a। 2a की यहां मल्टीप्लाई हो रही है, गुना हो रही है। 2 गुना a का मान कितना हमने निकाला है? 62 प्लस एन कितना है? 10 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है बेटा? 2। और बेटा एक गलती और मत कर देना, बच्चे करते हैं कि 10 माइनस 1 ऐसे लिख देते हैं। 10 माइनस 1 तो यहां लिखा मैंने ब्रैकेट में, माइनस 2 कर दिया। माइनस 2 करते ही ये अलग ब्रैकेट हो जाता है, ये अलग टर्म, इसका आंसर ही कुछ और आ जाएगा। तो जब भी कोई माइनस की संख्या आती है तो उसे ब्रैकेट में लिखना याद रखना। 10 को हम 2 से डिवाइड करते हैं बेटा, 5 आता है। इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 124 आता है। प्लस यहां पर 9 आता है, गुना है माइनस के 2 बेटा 5, यहां पर 124 आ गया। माइनस 2 की और प्लस 9 की मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, माइनस 18 होता है। और जब हम 124 में से 18 घटाते हैं तो बेटा 106 आता है। और 106 की जब 5 में गुना करते हैं तो 530 आता है। बेटा आपका इस चैप्टर में केवल 2 ही फॉर्मूले यूज होने हैं, या तो एनवा पद का यूज होना है या फिर आपका एन पदों का योग ज्ञात करना है। और यही इन दो फॉर्मूलों पर आपकी सारा कोर्स पूरा हो जाएगा। केवल 2 ही याद आपको रखने हैं। तो बेटा ये आप यहां तक समझ गए होंगे। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे। देखो बेटा, अभी हमने आपको बता दिया कि 2 फॉर्मूले हैं समांतर श्रेणी में, और उन 2 फॉर्मूले से हम कितने नंबर अचीव कर सकते हैं। ये जो चैप्टर आपका समांतर श्रेणी है, ये लगभग 4 या 5 नंबर का आपका पेपर में आता है। वो आपकी किस्मत होती है, कभी कभी 3 नंबर भी आ जाते हैं, कभी 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि यूपी बोर्ड में 7-8 सेट बनते हैं। कोई भी सेट आपके पास आता है उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि 4 का, वो आपकी किस्मत होती है। लेकिन हमें पूरे 5 या 6 नंबर का प्राप्त करना है। देखो मैं 10 क्वेश्चन यहां पर लिखे हैं। समांतर श्रेणी -5, -1, 3 और 7 का सार अंतर ज्ञात करें। ये मैं सारे वो क्वेश्चन करवाऊंगा कि जो मैक्सिमम बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। अब तक ये सारे क्वेश्चन कई बार या आ चुके हैं। वो 2024 के एग्जाम में भी हो सकते हैं, 2023, 2022, 2019, 2020 में भी आ गए होंगे। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि समांतर श्रेणी -5, -1, 3 और 7 का सार अंतर ज्ञात करें। सार अंतर बेटा की एक निश्चित राशि जो जुड़कर अगली श्रेणी बनती है पूरी। तो यहां पर हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यू में आएगा। हो सकता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ ले, लेकिन एमसीक्यू में या क्वेश्चन वो 2 नंबर में पूछे, लेकिन आपको हल करके तो देखना ही पड़ेगा। इसको हल हम कैसे करेंगे? मान लीजिए मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं बेटा, -5, -1, 3 और 7। इसका सार अंतर में ज्ञात कैसे करना है? सार अंतर का सर एक फॉर्मूला हमारे पास है, D बराबर A2 - A1 या A3 - A2, ये ले लें या ये ले लें। अब ऐसा ही हमने क्यों लगाया? क्योंकि इसने कहा कि समांतर श्रेणी है।
एक और आपके चैप्टर से वो हटा दिया गया है इस बार कि आपको ये खुद तय करना था ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, लेकिन आपकी बड़ी अच्छी किस्मत है कि वो चैप्टर पिछले साल हटा दिया गया, वो टॉपिक हटा दिया गया। तो आपको समांतर श्रेणी सीधा फॉर्मूला यूज करना है। तो हम a2 क्या है, पहला पद बेटा, पहला पद हमारा -5 है, दूसरा पद हमारा -1 है, तो हम a2 लिखेंगे -5 ब्रैकेट बेटा, और माइनस बहुत खतरनाक चीज है मैथमेटिक्स के अंदर, उसके बाद जो भी संख्या लिखोगे माइनस में लिखोगे, क्योंकि a1 भी हमारा -5 है, वो माइनस a2 कितना था बेटा हमारा, सॉरी हो गया यहाँ पे, तो -5 -1, तो पहला दूसरा पद हमारा -1 है, और पहला पद बेटा हमारा -5 है, तो बेटा -1 और यहाँ माइनस और माइनस की दोनों मल्टीप्लाई होंगी, तो बेटा हो गया +5, और आपका आंसर आ गया बेटा +4। जो भी एमसीक्यू में 4 क्वेश्चन आपको मिले होंगे उस 4 पर आप टिक कर देंगे और लिख देंगे अपनी ओमार सीट पर, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहां पर जहां भी जो भी ऑप्शन ABCD जो भी 4 नंबर का होगा उसको आप बेटा गोला कर देंगे और आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। समझे बेटा, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल डी हमें निकालना था। तो बेटा अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं। तो दूसरा एक क्वेश्चन ये भी पहले बोर्ड में आ चुका है कि समांतर श्रेणी √3, 2 √3, 3 √3 डॉट डॉट का सार अंतर ज्ञात कीजिए। बेटा इस दूसरे क्वेश्चन में भी आप क्या करेंगे कि D बराबर A2 - A1। अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि नहीं सर इस बार तो हम A3 से लेंगे, A3 में से क्या घटा लेंगे बेटा, A2 घटा लेंगे। अगर एक बच्चे ने A3 में से A2 घटाया, एक बच्चे ने इसी क्वेश्चन में A12 में से A1 घटाया, तो दोनों के आंसर सेम होंगे, घबराने की कोई बात नहीं होगी। तो A3 कौन सा बेटा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तीसरा पद हमारा है 3 √3 और माइनस A2 कौन सा बेटा, 2 √3। अब बेटा यहां 3 √3 में से 2 √3 घटेंगे, यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि 7वीं क्लास में ढंग से पढ़ के नहीं आते ना बेटा। तो आप ये समझ लीजिए कि √3 एक अमरूद है, तो यहां पर कितने अमरूद हुए, 2 अमरूद। ये भी √3 कितना है, √3 को हमने मान लीजिए अमरूद लिखा है, तो 3 अमरूद में से 2 अमरूद गए, तो कितने अमरूद बचे बेटा, जी 1 अमरूद बचा। लेकिन अमरूद को तो हमने यहां क्या कहा कि हम तो अमरूद को √3 कह रहे थे, लेकिन वहां पर 1 √3 तो लिखा नहीं मिलेगा, यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई है ना बेटा, अगर एक की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जुगा दूर आ जाता है, तो इसका आंसर √3 हुआ। 1 √3 यहाँ कहीं लिखा नहीं मिलेगा, 1 को कहीं नहीं लिखना है। जैसे कि हमारे मैथमेटिक्स में 1x है तो इसे हम सीधा x लिखते हैं, अगर 2x है तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ठीक है बेटा, अब आपको ये इसका आंसर √3 आ गया। अब एक क्वेश्चन और आया हुआ है बोर्ड में पहले कि यदि an बराबर 5 - 11n, an बराबर 5 - 11n, तब सार अंतर ज्ञात करें। 2023 में आया था बेटा। सर जी इसमें तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कुछ नजर नहीं आ रही। हाँ बेटा नहीं आ रही, इसलिए तो बोर्ड के जो पहले एक संभावित क्वेश्चन आ चुके ना उनको करना बहुत जरूरी है। अब इसमें हम प्राप्त करेंगे पहला पद कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा। हमें सारांतर तो निकालना है। सारांतर निकालने के लिए हमें कितने बच्चे हैं, पहला और दूसरा, ज्यादा तीसरा आप निकाल लें। तो कैसे निकाल लेंगे, उसने कहा an यानी कि nवा पद ये है। अगर मैं इसमें n बराबर 1 रख दूं तो पहला पद आ जाएगा, 2 रख दूं तो दूसरा पद आ जाएगा, और 3 रख दूं तो बेटा तीसरा पद आ जाएगा। तो तीनों निकाल लेते हैं, उसके बाद हमारी ऐसी श्रेणी बन जाएगी, हर हम सारा अंतर निकाल लेंगे। तो पहला पद n की जगह 1 रखेंगे तो 5 - 11 मल्टीप्लाई n की जगह 1, तो 5 - 11 इज इक्वल टू -6। तो बेटा पहला पद हमारे पास आ गया -6। दूसरा पद निकालते हैं, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं कि n बराबर 2 रखने पर, n बराबर हमने पहले लिख दिया कि 1 2 3 हम लिख देंगे। तो पहले ही यहाँ क्या है बेटा, -5 है, -11 और n है, तो 11 की किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में, तो बेटा 5 - 11 दूनी 22 होते हैं बेटा, और यहां पर हमारे बच गए -17। तो चलो एक और निकाल ले, वैसे हमारा काम तो इसी से हो जाएगा, लेकिन निकाल लेते हैं तीसरा भी। तो n की जगह 3 रखेंगे तो 5 माइनस, तो यहां पर बेटा हमारा है 11 और -3,
तो 5 माइनस 11 तिया 33 और हमारे बच गए बेटा माइनस के 28। तीसरा पद हमारा ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है बेटा, इसमें सार अंतर ज्ञात करना है। तो बेटा हम तो अभी सीख के आए कि सार अंतर निकालने के लिए किसी भी श्रेणी का दूसरा पद हमें चाहिए और पहला पद हमें चाहिए। दूसरा पद क्या था हमारा, यहां पे देखो a2 बराबर -17 है और a1 बेटा क्या है -6 है। और मैंने ब्रैकेट से पहले बार बार कहा है कि माइनस बहुत खतरनाक चीज है और इसको बड़े ध्यान से करना है। यहां पर +6 हो जाएगा और हमारा आंसर आ गया बेटा -11। तो आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा उसमें बेटा -11 हम ही लगा देंगे और गोला फिल कर देंगे। अब यहां पर तीसरे क्वेश्चन हो गया। अब बेटा चौथा क्वेश्चन भी देखो कि कितना बड़ा खतरनाक दिया हुआ है उसने बोर्ड में आ चुका है। पहले ये सारे क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आ चुके हैं। कोई क्वेश्चन तो 2 3 बार रिपीट हो चुका है और कोई क्वेश्चन तो ऐसा कि 3 सेट में आ जाता है इस वर्ष में। तो बेटा चौथा क्वेश्चन हम करते हैं, यदि x+1 3x और 4x+2 समांतर श्रेणी में है। बेटा क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना, उन्होंने कहा समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करें, इसने सार अंतर पूछा ही नहीं है। उसने कहा है कि x+1 एक पद है, दूसरा 3x है और तीसरा 4x+2 है। तीनों पद समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करें। तो बेटा कौन सी थ्योरी लगेगी यहां पर, अभी हम सार अंतर की बात कर रहे हैं, सब सार अंतर से निकलेंगे। अब देखो किस किस टाइप से सार अंतर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां हम क्या करते हैं कि जी हमने तो ये देखा है कि समांतर श्रेणी के जो परिभाषा है कि किसी भी नंबर में एक निश्चित नंबर जोड़कर ये आया, इसी में वही नंबर जोड़कर ये प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब सार अंतर सेम है। तो अगर मैं इसमें से दूसरे पद में से पहला घटाऊं एक नंबर आएगा, दूसरे बच्चे ने तीसरे में से दूसरा पद घटाया वो भी सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम होगा ना। तो बेटा वही करना है। हम जानते हैं कि डी का मान क्या होता है बेटा, कि दूसरे पद में से पहला घटा दो। जी कह रहे नहीं, तीसरा बच्चा कह रहे नहीं सर अगर हम तीसरे में से दूसरा घटा ले तब भी तो सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा बेटा। तो डी को तो छोड़ दो। दूसरा पद हमारा यहां पर क्या है 3x - 1, पहला पद है x+1 बराबर, यहां कुछ नहीं करना है। a3 तीसरा पद 4x+2 माइनस दूसरा पद कौन सा है बेटा 3x है। माइनस के बाद एक आदत बना लो, कोई भी प्लस का नंबर हो माइनस का हो उसको हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। तो बेटा यहां पर ब्रैकेट खोल दो। आप सबको पता होगा कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस है बहुत खतरनाक होती है, सब अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये x प्लस का है तो माइनस का हो गया और 1 भी प्लस का, ये भी माइनस का हो गया। यहां पर 4x+2 और -3x। 3x में से एक x गया बेटा, वही अमरूद वाली कहानी है 2x - 1 और यहां पर 4x और -3x से एक साथ हम x+2 लिख देंगे। अब x को एक तरफ लिया है, उन्होंने x का मान पूछा, जिस चीज का मान हमसे पूछा है x को इधर लेके आएंगे, यहां प्लस का है तो बराबर पास कराएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहां अपने घर में ही अपनी जगह बैठा था 2, -1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो यहां पर जब हम किसी वेरिएबल यानी कि चर राशि की अगर वैल्यू प्राप्त करते हैं तो जिसकी वैल्यू प्राप्त करते हैं उसको एक तरफ ले लेते हैं सबको, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हमारे नंबर्स हैं उनको हम एक तरफ ले लेते हैं। तो 2x में से एक x गया बेटा, x बचा और बराबर 3, ये हमारा आंसर आ गया। अगर हल करने का होगा तब भी आप ऐसे करेंगे, आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा बहुविकल्पीय, तो वहां पर जिस ऑप्शन पे भी 3 होगा आंसर उसको आप गोला कर देंगे। तो यहां तक आपके 4 क्वेश्चन बेटा हो गए। तो बेटा यहां हम 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में क्या बेटा, यदि किसी समांतर श्रेणी का सार अंतर -4 है तथा a7 बराबर 4 हो तो प्रथम पद ज्ञात करना है। तो बेटा यहां देखा सार अंतर d, सार अंतर हम क्या लिखते हैं d बराबर -4 सबसे पहले लिखेंगे। दूसरी क्वेश्चन में क्या चीज दी है, a7 बराबर 4 दिया है। तो a7 को हम कैसे लिखते हैं बेटा, a+6d लिखते हैं। अभी हमने देखा था अगर हमें 8वां पद याद करना है तो पहले पद में 8 में से यानी कि 7d जोड़ देंगे, तीसरा पद प्राप्त करना तो a+2d जोड़ देंगे। तो यहां पर हमें d का मान पता है तो d की जगह d की वैल्यू रखेंगे -4 बराबर 4।
तो यहां पर a, यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो माइनस के हो गए हमारे 24 बराबर 4। तो यहां a की वैल्यू प्राप्त करेंगे, तो यहां 4 है बेटा, माइनस के 24 हो गए, तो ये इधर जाके ये प्लस के हो जाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा a की वैल्यू 28, यानी कि प्रथम पद उसने पूछा था हमसे, तो हमारा प्रथम पद क्या है बेटा, a। यहां पर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि a की वैल्यू हमें यहां फाइंड करनी थी, प्राप्त करनी थी, तो a बराबर 28 ये आपका आंसर आ गया। एमसीक्यू में होगा तो आप 28 पे जहां भी होगा उसका टिक कर लेंगे, वरना आपको इसको 2 नंबर मिल जाएंगे, आपको ऐसे करेंगे। फिर हम यहां करते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में बेटा समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, हम यहां लिख लेते हैं कि हमारी श्रेणी कौन सी दी है, 21, 15, 18। तो यहां a बराबर क्या है, प्रथम पद 21 है, 15वां पद ज्ञात करना है, 15वां, यानी कि आपको a 15 बराबर ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा, a 15 ज्ञात करना है। तो यहां हम d चाहिए हमें पता है कि a 15 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस 14d लिखेंगे। a प्लस 14d तो लिखेंगे नहीं सर, एक बच्चा तो कह रहा था कि मुझे तो ऐसे बताया था। हाँ बेटा, ऐसे भी कर सकते हैं। यहां क्या करोगे, n की जगह 15 लिखोगे, a 15 बराबर a का मान लिखोगे, प्लस 15 माइनस 1 और d, इससे भी कर लोगे बेटा, इसके बाद ही आएगा। अगर आप यही फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो हमें यहां सबसे पहले d ज्ञात करना है। d के लिए हम क्या करेंगे कि a2 में से a1 माइनस करेंगे, a2 18 माइनस 21 बराबर माइनस के 3। तो d की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई -3। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, a 15 ज्ञात करना है। तो आप इसमें तो डायरेक्ट लगा दोगे, यहां लिख लेता हूं मैं कि a 15 दोबारा a 15, यानी कि यहां इसके बाद ये वाला पोर्शन आपको करना है, a प्लस 14d। तो a की वैल्यू कितनी आई बेटा, a की वैल्यू हमें पता है यहां पर 21 है, प्लस 14, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी, माइनस के 3 है। यहां पर 21, 14 और -3 की गुना होगी, 14 42 और बराबर माइनस के 21। तो बेटा हमारे पास जो 15वां पद होगा वो a माइनस के 21 आएगा। इसमें भी रख सकते हैं बेटा, n की जगह 15 लिखोगे, a की जगह 21 लिखोगे, n की जगह 15 लिखोगे, d की जगह -3 लिखोगे, यही आंसर आएगा। बेटा अभी हम करते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बस इसमें ये याद रखना, जौन सा भी पद वो पूछता है उससे एक कम d जोड़ने हैं। अभी हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। समांतर श्रेणी 6, 13, 20, 216 का 6, 13, 20, 216 का मध्य पद। सर ये क्या आ गया, मध्य पद तो हमने माध्यिका में पढ़ा था, यहां पर समांतर श्रेणी में कहा गया बेटा, ऐसे ही आ जाता है। तो 6, 13, 20, 216 का मध्य पद। तो सबसे पहले कुछ नहीं बेटा, हमें ये पता करना है कि कितने पद इसके अंदर हैं, कितने पद इसके अंदर हैं। तो हम यहां लिखेंगे, माना श्रेणी में n पद हैं। कितने हैं, n का पद 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो माना श्रेणी में n पद हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a n बराबर कितना हो जाएगा, 216, और a बराबर क्या है बेटा, 6 है, और d कितना है बेटा, d है बेटा हमारे पास। तो a2 में से a1 घटाएंगे, यानी कि 13 में से 6 घटाएंगे तो 7, d का मान हमारे पास 7 आ गया। अब यहां तक आपको करना है क्वेश्चन, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सीधा an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कितना, an बराबर 216 हमने यहां लिख दिया। लेकिन बेटा गणित की भाषा में an को क्या लिखते हैं, सर an का मतलब तो nवा पद है, तो nवा पद कैसे लिखेंगे बेटा, a प्लस n-1 इंटू d बराबर 216। क्वेश्चन में कहा an यानी कि nवा पद 216 है,
तो ए एन को क्या लिखूं, गणित की भाषा में लिखता हूं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये एज इट इज। ए का मान कितना है बेटा, यहां पर हमने भी लिखा था 6 है, और एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, और डी की वैल्यू हमारी कितनी आई 7 है, बराबर 216। तो 6 प्लस 7 की दोनों में मल्टीप्लाई होगी, 7n आएगा माइनस 7 आएगा। देखो n माइनस 1 ब्रैकेट में है और इसके साथ मल्टीप्लाई 7 की है, तो 7 की n में मल्टीप्लाई 7n और 1 में मल्टीप्लाई माइनस 7। तो बेटा यहां पर हम यहां करते हैं कि 6 है, 7n है, 6 प्लस के माइनस के 7 है, तो माइनस 1 बचा 2 116। तो 7n बराबर 2 116 प्लस 1 इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहां मैं इसे आगे लिख देता हूं कि 7n बराबर आपके पास हो गए 217, और n बराबर हो जाएंगे 217 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21 और 1 n 31। अब यानी कि यह आ गया कि समांतर श्रेणी में 216 का मध्य पद ज्ञात है। हमने पता कर लिया, कितना पता कर लिया बेटा, कि इस क्वेश्चन में कितने पद हैं, श्रेणी में कितने पद हैं बेटा, श्रेणी में 31 पद हैं। कितने, 31 पद है। ये क्यों किया हमने, क्योंकि मध्य पद तो जब बेटा जब निकालेंगे हम, जब हमें ये पता होगा कि 6 से लेके 216 तक की श्रेणी में कितने पद हैं, तो उसके लिए हमने मान लिया कि 200 पद है 216, तो nवा पद हमने यहां मान लिया, तो यहां से हम निकाल लिया n यानी 31, यानी कि इस श्रेणी का 31वां पद 216 है। जब ये 31वां पद 216, तो इसका मतलब इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 31 पद हैं। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया आपको कि हाँ ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। तो बेटा मैं इस क्वेश्चन को यहां करा देता हूं ऊपर। तो 31 पद है, तो अब हमें मध्य पद चाहिए। तो 31 का मध्य पद का कोई माध्य क्या जाए, क्या लिखेंगे, श्रेणी का मध्य पद। क्या लिखेंगे बेटा, श्रेणी का मध्य पद कौन सा होगा, तो यानी कि n क्या है, 31 सम है या विषम, तो विषम है, यानी कि जो 2 से नहीं करती वो विषम है। और विषम का हम कैसे निकालते हैं बेटा, उसमें 1 जोड़ करके 2 से भाग देते हैं और लिखते हैं वहां पर। तो 31 और 1 32 को 2 से भाग देंगे 16वां पद। तो उसने पूछा कि मध्य पद ज्ञात करें, तो इसका जो मध्य पद है वो 16वां पद है। कौन सा, 16वां। तो a 16वां हम निकालेंगे a प्लस 15d। तो ये 16 क्या लिखेंगे, a 16 और 1 16 बराबर a प्लस 15d। a का मान कितना था बेटा, यहां पर अजय 6 है, प्लस 15, और d का मान कितना है बेटा, d का मान हमने निकाला 7 है यहां पर, तो हमने यहां पर 7 रख दिया। तो क्या आ गया बेटा, 6 प्लस 15 7 105, यानी कि 111। ये हमारा मध्य पद आ गया। 111 आंसर आ गया आपका मध्य पद। और बेटा ये जो क्वेश्चन है कम से कम 4 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। अभी हम 8वां क्वेश्चन करेंगे। k के किस मान के लिए k प्लस 9, 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। देखो उसने कहा श्रेणी के क्रमागत मतलब क्रम से लगातार पद, ऐसे नहीं कि हमने पहला पद ले लिया फिर चौथा लिख लिया फिर 8वां लिख लिया, तो वहां क्रम बिगड़ जाएगा। तो यहां पर कहा कि k प्लस 9, 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी क्रमागत पद है, ये हमें सिद्ध करना है k के किस मान के लिए। तो बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन हमने चौथा किया था, x प्लस 1 3x 4x प्लस 2 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान ज्ञात करना था। यहाँ पर उसने कहा कि k प्लस 9, 2k माइनस 1 और ये समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। अगर मैं k का क्या मान रखूं, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं लेकिन थोड़ा सा हमें घुमा दिया है। तो यहां भी क्या करूंगा कि हमने मान लिया कि ये समांतर श्रेणी क्रमागत पद है, तो फिर वही क्या करेंगे, इनके सार अंतर क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे कि a2 में से a1 घटेगा और इसी के बराबर क्या होगा, a3 में से a2 घटेगा। a2 क्या है बेटा, 2k माइनस 1 और माइनस है फिर k प्लस 9। तीसरा पद क्या है बेटा, 2k प्लस 7 और माइनस a2 कितना है
2k-1, 2k-1 बाहर माइनस है ब्रैकेट से तो बहुत खतरनाक है, इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। 2k+7 माइनस 2k+1, यहां भी ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो बेटा देखो यहां पर 2k+ का है, इस बराबर से इधर की बात करते हैं। यहां पर 2k+ का है, 2k- का है, दोनों कट जाएंगे तो इधर क्या बचा बेटा, 8 बचा जी। तो इधर 2k है तो इधर 2k और -k है तो यहां पर k बचेगा। -1 और -9 दोनों जुड़ेंगे तो -10 हो गए। तो k बराबर 8, -10 को इधर लेके जाएंगे 10 हो जाएगा, यानी कि k बराबर 18। तो k का मान 18 आ जाएगा, ये आंसर आपका आ गया। तो बेटा इसमें एक क्वेश्चन और है, समांतर श्रेणी। अगला क्वेश्चन हम करते हैं कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14 225 का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। बेटा अलग सा क्वेश्चन है, हमें तो बताया गया था कि nवां पद का सूत्र है a+n-1 इंटू डी, लेकिन अगर अंश से पूछ ले तो अंश से हम इधर से गिनना शुरू करेंगे। इधर से शुरू करेंगे तो मैं लिख दूंगा अंत से an बराबर होता है l-n-1 इंटू डी। देखो यहां इसमें कोई नंबर एक जुड़कर अगला नंबर बनता है। हमने पहले पढ़ा कि पहले पद में इसमें कोई निश्चित नंबर जुड़ा, फिर इसमें निश्चित नंबर जुड़ा, इसमें निश्चित नंबर जुड़ा और अगला नंबर प्राप्त होता रहा। लेकिन यहां क्या है कि हमें पीछे से करना है, तो पीछे से क्या होगा कि ये पूरी की पूरी टर्म पीछे में से घटती चली जाएगी। तो यहां पर a बराबर क्या है, 4 है, l बराबर क्या है, 254 है, लास्ट का पद है। तो n बराबर क्या कहा उसने कि हमें 10वां पद ज्ञात करना है, n बराबर 10। और d यहां से हम निकालेंगे कि d बराबर है a2 माइनस a1, यानी कि 9 - 4 बराबर 5। तो अंश से nवां पद यहां लिख देंगे, फॉर्मूला तो हमने यहां लिख दिया, इसको हटाओ और यहीं पर लिखते हैं अंश से nवां पद, और यानी कि a10 बराबर l का मान कितना है बेटा, 254 है, माइनस n का मान कितना है, 10 -1, और d का मान हमने निकाला अभी 5 है। तो अंश से कहे शुरू से कहे वो n का मान तो सेम ही रहेगा, लेकिन बस वहां पर a+n-1 इंटू डी था, यहां पर l माइनस हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, a10 की वैल्यू निकालनी है। और 254 माइनस 9 पंजे 45 और घटाएंगे बेटा आपके बच गए 209। तो a10 यानी कि अंश से 10वां पद, ये हमारा आंसर आ गया। तो बेटा अभी हम और आगे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, अभी तक आप ये देख लीजिएगा। तो बेटा अभी हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो nवें पद के ज्ञात किए हैं कि nवां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। अभी हम बात करेंगे दूसरे फॉर्मूले जिसमें n पदों का योग ज्ञात करना होता है, यानी कि योगफल श्रेणी का। अब पहला क्वेश्चन है, इसमें 10वां क्वेश्चन है, एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें। एपी के कितने पदों का, प्रथम 51 पद, यानी कि यहां पर इसने सीधा सीधा हमें दिया है कि हमें पता है कि n बराबर 51 है, जिसके दूसरे तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं, यानी कि दूसरे और तीसरे। तो इन्हें यहां पहले दूसरे और तीसरे दिया, तो क्रम से का मतलब है कि अगर यहां दूसरा है तो दूसरे का नंबर पहली वाली संख्या 14 है, तीसरा पद हमारा 18 है। तो यहां इसने दिया है कि a2 बराबर 14 है। इसे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, a2 को, तो a+d बराबर 14। दूसरा क्या दिया बेटा उसने, तीसरा पद a3 बराबर 18। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a+ गणित की भाषा में तीसरे पद को a+2d बराबर 18। अब उसने में और कुछ नहीं दिया, केवल एक ये दिया है कि a2 बराबर 14, एक दिया है a3 बराबर 18। तो हमें और n बराबर 51 दिया और कहा कि मान निकाल लीजिए आप n पदों का योग। बेटा n पदों के योग का सूत्र हमारे पास क्या है, n/2 है,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। एक दूसरा फॉर्मूला है Sn बराबर n/2, पहला पद प्लस आखिरी पद। तो इसमें आखिरी पद तो दिया नहीं है, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला तो हमारा प्रयोग नहीं होगा, हमें केवल ये वाला फॉर्मूला प्रयोग करना है। इसमें n का पद, हमें n का मान चाहिए, 51 दिया। a का मान चाहिए, हमें नहीं पता। d का मान चाहिए, हमें नहीं पता, केवल n पता है। और 51 पदों का योग हम जब ही ज्ञात कर सकते हैं जब हमें a और d यानी कि प्रथम पद और सार अंतर d पता हो। वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें कहा कि दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है, कहा है ना बेटा। तो यहां से हम क्या करेंगे, a2 को हम लिख देंगे गणित की भाषा में a प्लस डी, यानी कि पहला पद प्लस सार अंतर। तो इस समीकरण को 1 मानेंगे, इस समीकरण को 2 लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। तो यहां पर हम लिख देंगे a प्लस डी बराबर 14 है और a प्लस 2d बराबर 18 है। बेटा घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, घटाने में माइनस के चिन्ह लगेंगे, प्लस का 1 a माइनस का 1 कट गया। यहां हमारे पास बचा माइनस के d, माइनस के 2d थे, ये वाला साइन नहीं गिना जाता, लास्ट वाला गिना जाता है। तो माइनस 2d में से एक d गया, माइनस d बचा और माइनस के 4, तो यानी कि यहां पर d बराबर 4 आ गया। तो बेटा यहीं पर हम d का मान समीकरण 2 में रखते हैं। क्या रखते हैं? d का मान समीकरण 2 में रखते हैं। यानी कि यहां इसके बाद नीचे आपको लिखना है d का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या बेटा, a प्लस 2d, a प्लस 2d की जगह क्या लिखेंगे बेटा, 4 हमने अभी निकाला, 4 बराबर 18 है। तो a प्लस 4 दूनी 8 है बेटा 18, और a बराबर हो जाएगा बेटा 18 माइनस 8, यानी कि 8 उधर जाएगा माइनस में, और a बराबर बेटा 10 आ गया। अब हमें कुछ करना ही नहीं है बेटा, सीधा फॉर्मूला लगा देना है। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस, जो हमें चाहिए था बेटा हमें मिल गया, S 51 आ जाएगा, यहां पर 51 बटा 2 आ जाएगा, यहां पर 2, a का मान 10 आ गया बेटा, n की जगह 51 है दिया है, d की जगह 4 है बेटा। 51 बटा 2 बेटा पूरा नहीं कटेगा, तो 10 दूनी 20, 50, 50 और 4 की गुना बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 200, सीधा सीधा यहां के बाद क्या आ जाएगा, S 51 बराबर 51 बटा 2 गुना 200 और 20 जोड़ करके बेटा 220, 2 से ये कटेगा बेटा 110 बार। यहां पर अब हमें यहां क्या करना है, 51 की और 110 की गुना करना। बेटा इसमें बहुत आसान है, एक बच्चा ना ऐसे करता है, जी सर 51 की गुना ऐसे करूंगा, क्यों करेगा बेटा ऐसे, यहाँ एक जीरो है ना, तो एक जीरो यहाँ लिखो। अब बचा 11, 11 एकम 11, हसल 1 और 11 पंजे 55 और 1, बेटा ये वाला फॉर्मूला 51 पदों का योग आपका आ गया 5610। हो गया बेटा क्वेश्चन, और आपको 4 नंबर प्राप्त हो गए। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आ चुका है बेटा। अभी हम इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसको देखने के लिए। और बेटा हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, बोर्ड में लिख दिए पहले सारे क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाले। हो सकता है कि आपकी बुक्स में ये क्वेश्चन हो, और ये भी हो सकता है आपकी बुक में क्वेश्चन ना हो। बेटा अब हम यहाँ 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करें। कौन सी श्रेणी की, जो उसने दी है। क्या कहा कि उस श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो जिसका प्रथम पद 4 है, अंतिम पद 49 है। बेटा क्या दिया उसने, जो उसने दिया हम लिख लेंगे कि प्रथम पद दिया है 4, a बराबर, अंतिम पद l बराबर कितना दिया है बेटा 49, और पूछा गया सभी पदों का योग 265 है। तो वो कह रहा है कि एक श्रेणी है, यहां पर कुछ श्रेणी है, यहां तक है, और कहा कि इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आता है 265 आता है बेटा। तो हम यहां क्या लिखेंगे,
उन्हें पूछा कि उस श्रेणी में कितने पद हैं, उस श्रेणी में कितने पद हैं। लिखेंगे माना श्रेणी में n पद हैं, तो अर्थात एस एन बराबर कितना है बेटा 265। उसने दिया है, हमें कुछ नहीं किया, दिया है क्वेश्चन में। और बेटा गणित की भाषा में एस एन को क्या लिखेंगे जी, एस एन को हम लिख सकते हैं n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या लिख सकते हैं एस एन बराबर n बटा 2a प्लस l। बेटा ये वाला फॉर्मूला पहले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था, लेकिन ये वाला फॉर्मूला यहां नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमें d नहीं पता है। n तो पता है, एस एन बराबर 265 है, n हमें निकालना ही है। n हमें क्या चाहिए? n हमें निकालना है, लेकिन d हमें नहीं पता कहां से लाएं, कोई फॉर्मूला भी नजर नहीं आ रहा। तो बेटा सीधा सीधा ये फॉर्मूला ना, पहला पद और लास्ट का पद, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एस एन को हम गणित की भाषा में यहां क्या लिख देंगे, n बटा 2a प्लस l। क्यों लिखा? ये वाला हमने क्यों छोड़ दिया? इससे हम अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहे, इस फॉर्मूले से हम अपनी मंजिल पर पहुंच पा रहे हैं, तो हमने ये लिख दिया बेटा। और n बटा 2, n हमें पता नहीं, a की वैल्यू कितनी बेटा 4, l की वैल्यू कितनी बेटा 49 बराबर 265। सीधा सीधा क्या आएगा बेटा यहां के बाद कि n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 53 बराबर 265। यहां पर n की वैल्यू फाइंड करनी बेटा। सबसे पहले बराबर के बराबर, जो बराबर का चिन्ह है इसके बीच में एक लाइन खींचते हैं 265 ऊपर। बेटा यहाँ n अपॉन 2 में कैसे जाएंगे? n की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, n यहां लिख लिया हमने। 53 ऊपर मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में चले जाता है, जो अपॉन में है वो इसमें पहुंच जाता है। बेटा आप लगाओ फॉर्मूला, इसमें किससे कटेगा? 5 3 15 1 5 में। बेटा हाँ मैंने देख लिया कि 5 बार कटेगा पूरा। 53 से 5 बार ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 आ गया बेटा आंसर। उसने पूछा ना हमसे कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो, कि जिसका प्रथम पद एक श्रेणी है, जिसका प्रथम पद 4 है, लास्ट का पद 49 है, और उन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो 265 आंसर आता है। तो उसमें श्रेणी में कितने पद है बेटा 10 हो गया आंसर। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा और हमको 2 नंबर पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। बेटा याद रखना, पूरे गणित में एक भी नंबर नहीं कटता है। कटता कब है? आपने क्वेश्चन शुरू किया, सही क्वेश्चन शुरू किया, लास्ट में कुछ गड़बड़ हो गई तो आधा नंबर कट जाएगा। बेटा अभी हम आगे करते हैं 12वां क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद, अंतिम पद 45 है, योग 400 है, पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात करें। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह बेटा कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा a बराबर 5 है, l बराबर 45 है, और माना श्रेणी में पद कितने हैं? माना श्रेणी में n पद हैं और d का मान भी हमें ज्ञात करना है बेटा। तो Sn कितना है बेटा 400 है। फॉर्मूला लगाएंगे वही पहले वाला, कुछ नहीं करना है बेटा। तो n की वैल्यू हमें नहीं पता है, a की वैल्यू हमें पता है 5 प्लस 45 बराबर 400। यहां आ जाएंगे n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 400, और n की वैल्यू हम फाइंड करेंगे बेटा। 2 ऊपर जाएगा, 50 नीचे जाएगा, 0 से 0 कटेगी, 5 अटे 40, यानी कि n बराबर 16 आ गया। अब d का मान ज्ञात करना है बेटा, थोड़ा सा अंतर आ गया। पहले वाला क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, लेकिन ये 2 में नहीं आएगा, 4 नंबर में आएगा। क्यों? क्योंकि यहां उन्होंने कहा कि उस श्रेणी में कितने पद हैं बेटा 16। एक आंसर हमारा आ गया। उसने पूछा कि इस श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करो, लेकिन अब यहां 16वां पद कौन सा है? 45 है। क्या है? l बराबर 45 है। l को हम क्या लिखते हैं? an बराबर, इसको हम क्या लिखते हैं? an, और an कितना है? a16 बराबर कितना है? 45।
ए को क्या लिखेंगे, ए प्लस 15d बराबर 45। 16 पद को कैसे लिखते हैं बेटा, देखो समझो उस श्रेणी में 16 पद है। 16वां पद कौन सा है हमारा, यानी कि लास्ट का पद 15 है, तो यानी कि 16वां पद हमारा कितना 45 है। तो 16वें पद को यानी कि लास्ट का पद एन लिखेंगे, एल हटाओ यहां से, ए 16 बराबर 45 हो गया। 16वें पद को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 15d बराबर 45 हो गया। ए का मान कितना है बेटा हमारे पास 5 है, प्लस 15d बराबर 45। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर दोबारा यहां लिख देता हूं मैं, 5 प्लस 15d बराबर 45 है, तो 15d बराबर 45 माइनस 5 है, ये बेटा 40 है। 15d और d बराबर 40 बटे 15, n बराबर 16 है प्लस 15d बराबर 45 आ गया, 5 40 d, ठीक है बेटा। 5 दिया 15 और 5 8 40, तो यानी कि d का मान आ गया आपका 8 बटे 7। अंतर पूछा था उसने, हमने निकाल दिया बेटा 8 बटा 3 आएगा। ठीक है बेटा, यहां तक आपकी समझ। अभी हम 13वां क्वेश्चन करते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। बेटा आज ही आपका पूरा चैप्टर पूरा कर देंगे हम। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, यानी कि हमें 2 अंकों की वे संख्या प्राप्त करनी है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं 2 नंबर की 2 अंकों की कि जो 3 से विभाज्य हैं। बेटा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 11, 10। 10 के बाद 11 है, 12 है, 13 है, कहां तक 100 तो हो जाती है 3 नंबर की, 3 अंकों की हो जाती है। तो 100 से पहले कितनी बेटा 99, यानी कि 2 अंकों की संख्या हमारे पास है गणित के अंदर। लेकिन इसमें भी उसने पूछा है कि 3 से विभाज्य कौन सी है। 3 से विभाज्य यानी कि जो 3 से कटने वाली, 10 तो 3 से नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगी, 12 कटेगी, 12 के बाद कौन सी कटेगी, 15 कटेगी, 14 भी नहीं कटेगी, 15 कटेगी, और ये लास्ट वाली भी कट जाएगी। तो इनकी संख्या में पूछ रहा हम यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये तो मैंने रफ काम करके समझने के लिए, आपको समझाने के लिए। आप सबसे पहले क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्याएं, कौन कौन सी बेटा, 2 अंकों की, 3 6 9 करती है, लेकिन वो 1 अंक की है। तो यहां सबसे पहले कौन सी है 12, फिर कौन सी है 15, फिर कौन सी है 18, यानी कि 3 का पढ़ा पढ़ते चले गए। लास्ट में हमारे पास कौन सी है 99, भी 3 से कटती है। ये हमें एक श्रेणी प्राप्त कर ली, कहां से, इस रफ वर्क से कर ली हमने, जो आप लाइन खींचते हैं रफ वर्क के लिए अपने पेपर में, वहां पे आप इसे लिख सकते हैं। अब हमें यहां क्या करना, मुझे अंकों की संख्या पूछी, यहां से लेके यहां तक कितने इसमें पद होंगे, 1 2 3 तक यहीं आ गए, लेकिन यहां तक क्या होंगे। एक तरीका तो है कि आप सारी की सारी 1 से लेके 99 यानी कि 10 से लेके 99 तक की गिनती लिख लो, उसमें फिर आप लगाते जाओ 3 से कौन कौन सी कटती हैं, कौन कौन सी विभाज्य हैं, फिर उनको गिन लो आप, वो आंसर आएगा। लेकिन बेटा वो तो 10वीं क्लास के स्तर की बात नहीं है। अब हम यहां क्या करेंगे, इन पदों की संख्या में चाहिए, हम यहां क्या लिखेंगे, पहला पद क्या है 12, डी कैसे प्राप्त करेंगे, 15 में से 12 घटाएंगे, 18 में से 15 घटाएंगे, तो 15 माइनस 12, तो यानी कि डी बराबर हमारे पास 3 आ गया। ठीक, अब 99 पद है, लास्ट का पद है, हम लिख लेंगे माना श्रेणी में, माना श्रेणी में n पद हैं, क्या है n पद है, यानी कि an में कौन सा पद हमारा आ जाएगा 99। और बेटा गणित की भाषा में an को हम क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। अब बेटा इसको मैं यहां कर देता हूं, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 है, n हमें नहीं पता है, पूछा है हमसे, d का मान हमारे पास 3 आया है बराबर 99। तो 12 प्लस
n माइनस वन ब्रैकेट में है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई है तो 3 की n में मल्टीप्लाई करेंगे, 3n माइनस 3 बराबर 99 और 3n यहां प्लस के 12 है माइनस के 3 है तो दोनों की जुड़ेंगे और प्लस के 9 आ जाएंगे। फिर 3n बराबर 99 माइनस 9, थ्री एन बराबर 99 माइनस 9 90 आ गया। तो एन का मान हम निकालेंगे बेटा 90/3, यानी कि एन बराबर 30, यानी कि इस श्रेणी में कितने पद है बेटा 30 है। ठीक है बेटा, इसके स्क्रीनशॉट से ले सकते हैं आप। ये आपका रफ वर्क है, ये वाला आपका रफ वर्क था, ये जानने के लिए कि हमारे दो अंकों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। ये इसमें नहीं है, आप यहां से स्टार्ट करेंगे और ऐसे कर लेंगे और आपको 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये आपको प्राप्त हो जाएंगे। बेटे यहाँ 0 और 100 के बीच, यहां देखो 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। वही नंबर फिर हम यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4, यहां कहां तक बेटा 100 तक। उन्होंने कहा बीच, बीच का मतलब दो संख्या लिखी 0 और 100 के बीच। बीच अगर लिखेगा तो जो 2 नंबर लेगा ये दोनों ही नहीं गिनने हैं, तो इसको भी हम बाहर कर देंगे और इस 100 को भी बाहर कर देंगे। इससे पहला नंबर कौन सा आता है बेटा 99। अब उन्हें कहा विषम संख्या है, विषम संख्या हमारे पास 1 है, 3 है, इसके बाद 5 आएगा और ये भी विषम संख्या है। तो हम लिखेंगे 0 और 100 के बीच विषम संख्याएं। बेटा अब तो आप पे करने आ गए होंगे, अब आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो कौन कौन सी है 1 3 5 7 9 और लास्ट में बेटा 99। अब यहां हम क्या करेंगे, उसने पूछा इनका योग ज्ञात करना हमें। तो a बराबर कितना बेटा 1 है, d बराबर कितना है बेटा 3 माइनस 1 बराबर 2 है। अब ये कौन सा पद है बेटा हमारा लास्ट का पद है, यानी कि l, इसको हम AL भी कहते हैं। कितना है बेटा ये 99 है। तो लेकिन जो फॉर्मूले हमारे पास हैं उसमें पहला पद और लास्ट का पद तो है, लेकिन n हमें चाहिए कितने पद हैं। तो हमने माना कि श्रेणी में n पद हैं। क्या लिखा बेटा, हमने यहां माना श्रेणी में कितने पद हैं n चाहिए, कितने पद हैं वो चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, माना श्रेणी में n पद है तो an बराबर 99, a का मान an माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। a की वैल्यू कितनी बेटा 1 है, n हमें नहीं पता है, d की वैल्यू हमारे पास 2 है और 99 है। यहां हम करेंगे 1 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 99। यहां पर 2n माइनस 2 और प्लस 1 है तो माइनस 1 होगा बराबर 99। तो यहां पर 2n बराबर 99 प्लस 1, यहां आ गया बेटा आपका 100 और n की वैल्यू आ गई बेटा 50। फॉर्मूला एस एन पूरे श्रेणी का पदों का n बटा 2 और a प्लस एल। बेटा n की जगह क्या रखोगे 50, a की जगह रखोगे बेटा 1 और l की जगह रखोगे बेटा 99 और इसको आप हल कर लोगे, मैं नहीं करूंगा, अब आप करोगे। बेटा अगला क्वेश्चन, अब बस ऊपर से बता के छोड़ दोनों का, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही, इस चैप्टर से बाहर आपके कुछ नहीं आएगा। बेटा 15वां क्वेश्चन, 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी का थोड़ा मान अलग कर दिया उसने कहा कि 9 है, 17 है, 25 है, कि इसके कितने पद लें कि योगफल हमारा कितना आ जाए बेटा 636 आ जाए। क्या करेंगे, तो n हमें प्राप्त करना है, कितने पद लेने चाहिए कि n का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। a बराबर कितना है 9 है, d बराबर कितना है बेटा 17 माइनस 9
बराबर 8। ठीक, और जब n ये है तो Sn बराबर कितना है? 636। इसमें गणित की भाषा में क्या लिखेंगे Sn को? जी लिख लेंगे हम तो, क्योंकि इसमें लास्ट का पद नहीं पता है। तो फॉर्मूला कौन सा आएगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 636 बेटा। अब यहां मैं बताता हूं आपको करना क्या है। n की वैल्यू हमें नहीं पता, 2 a का मान 9 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता, d की वैल्यू कितनी है बेटा? 8 बराबर 636। इस 2 को भी मैं चलो यहीं पर रखते हैं अभी। 2 9 18, 8n माइनस 8, ये पूरा करूंगा बेटा क्वेश्चन। यहां पर n 18, यहां पर 8n आ गया, 18 में से 8 गए बेटा 10, 636 गुना, ये 2 मैंने यहां पर भगाएंगे तो सामने गुना में हो जाएगा। यहां अंदर गुना करेंगे बेटा तो यहां आ जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस इधर आ जाएगा 1272। दोनों मैंने एक साथ कर दिया, गुना कर भी की और इधर भी ले आया। लेकिन मैं यहां देख रहा हूं कि ये बहुत बड़ी संख्या आ गई, तो यहां ये 2 से भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, तो मैं यहां 2 कॉमन लूंगा। 2 कॉमन लूंगा, यहां आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 6 12 2 36 आएगा बेटा बराबर 0। यहां पर 4n स्क्वायर 5n माइनस 636 बराबर 0 बेटा 2। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये 2 यहां पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में था तो सामने जाके बटे में चला जाएगा। अब हमें 636, ये एक द्विघात समीकरण बन गई बेटा, तो इसके टुकड़े करने के लिए हम 636 और 4 की गुना करेंगे, उसके टुकड़े करेंगे। और टुकड़े करने का बेटा तरीका क्या होगा? 636 और 4 की गुना करके क्या आएगा? 4 6 24, 2 4 3 12 2 14, 2544। इसके टुकड़े यानी कि गुना, और ये हमारी माइनस में था तो माइनस में आई, तो माइनस में तो घटा के ऐसे 2 हमें नंबर चाहिए जिसे घटा करके 5 आ जाए। कैसे करोगे बेटा? ये करोगे आप 1272 आएगा, फिर 2 से कटोगे 636, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 कम 2 2 8 16, 2 से काटोगे 2 कम 2 5 10, 2 9 18, अब 6 9 15, 3 से कटेगा, अब बेटा यहां देख रहे हैं कि 53 से किसी से नहीं कटेगा, ये एक अभाज्य संख्या है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, तो यहां पर एक टुकड़ा 48 और एक 53 हमारे 2 बन गए। तो यहां हम क्या करेंगे? 4n स्क्वायर प्लस 53 में से 48 घटाया माइनस 636 बराबर 0। बेटा ये समझने की बात है, ये टुकड़े बनाने इत्तेफाक से हमारे बहुत जल्दी बन गए। ये सबको हमने एक साथ लिया तो इनकी गुना 48 आ रही है और 53 की मल्टीप्लाई। तो बेटा यहां हम क्या करते हैं, हमारे ये टुकड़े बन गए 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n बराबर 636। यहां पर इन दोनों में n कॉमन आएगा बेटा, केवल क्या आएगा? n। 4n प्लस 53, यहां पर क्या आएगा बेटा कॉमन? ये दोबारा लिख देते हैं बेटा, यहां 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 6360, यहां पर कॉमन आएगा 12, तो 12 चौक 48, बाहर माइनस है, अंदर ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो यहां प्लस आ जाएगा और 12 से कटेंगे 12 पंजे 60, 12 3 36। बेटा आपने द्विघात में पढ़ा होगा कि दोनों ब्रैकेट अगर हमारे सेम आ जाते हैं तो हम समझते हैं कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, वरना हम गलत। तो इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं 4n प्लस 53 और यहां पर n माइनस 12 बराबर 0। तो अब हम ये 2 ब्रैकेट हैं बराबर 0 आ रहा है, तो ये 0 है या ये 0 है, तो हम यहां क्या लिखेंगे?
यदि 4n प्लस 53 बराबर 0, यह होगा 4n माइनस के 53, ये अमान्य है। n का मान निकालेंगे, माइनस में आगे इसको छोड़ देंगे, फिर दोबारा करेंगे दूसरे ब्रैकेट को। यदि n माइनस 12 बराबर 0 है तो n बराबर 12। तो बेटा ये आ गया कि आपको यहां पर उस श्रेणी के 12 पद लेने होंगे अगर हमें आंसर 636 लाना हो। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और आपको हिंट देता हूं, खुद आप करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग तक, उसने कहा तक, यानी कि 1 भी आएगा 3 भी आएगा, लेकिन इसने यहां कोई ये नहीं कहा हमें कि यहां पर हमें विषम चाहिए या विषम संख्याओं का योग चाहिए। तो यहां पर बेटा a बराबर 1 है और अंतिम पद 100 है, यानी कि हमने मान लेंगे कि माना श्रेणी में कितने पद हैं, माना इसमें भी n की समय संख्या चाहिए, माना श्रेणी में n पद हैं। दूसरी बात, यहां पर 1 से लेकर 100 तक लगातार है, तो यहां पर n का मान भी आप सीधा 100 ले सकते हैं, लेकिन कहीं बीच में गायब हो सकता है, 2 4 6 8 10 आ गया, तो वही आपको फॉर्मूला अपनाना है कि जो हम करते आ रहे हैं। तो यहां हम लिखेंगे an बराबर 100 है और इसको हम l भी लिखते हैं, और पहला पद हमारा 1 है। d का मान बेटा ज्ञात करने के लिए 2 - 1 बराबर 1। बेटा सेम, अब जैसे यहां हमने लिखा था ना कि an बराबर 100, तो यहां पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 100। इस फॉर्मूले से जो पहले क्वेश्चन में किया, यहां से आप n निकालोगे। क्या निकालोगे? n निकालोगे। n भी बेटा 100 ही आएगा। जब n निकाल लोगे फिर आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, Sn बराबर n बटा 2 और a प्लस l। n की जगह वो आएगा जो यहां से निकलेगा, n 100 आएगा, और a की जगह 1 आएगा और l की जगह 100 आएगा, और आपका आंसर आ जाएगा बेटा। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपकी समझ नहीं आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसकी हम वीडियो एक बनाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इतना ही अगर आपने क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन कर लिए और इसको रिवाइज कर लिए, एक बार आप एनसीईआरटी की बुक्स के एग्जाम्पल कर लेंगे, तो आप एपी यानी कि समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तो कोई नहीं छूटेगा। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक इसकी तैयारी के लिए। नए आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं।